जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो फाइनल है इस आर्ट वर्क का, तो इस पार्ट में ज़रूर बने रहना। और अगर आपने इस आर्ट वर्क के लास्ट जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं उन सभी पार्ट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना। वो आपको जो है इन स्क्रीन में देखने को मिलेगी, तो ज़रूर देखना। और इस आर्ट वर्क काफ़ी मुझे टफ लगा है, उतना डिटेलिंग मैंने किया नहीं है, हो नहीं पाया, कोशिश किया था, पर फिर भी बीच में जो है आपको स्टार्टिंग में जैसे ड्रॉ करने में बीच में थोड़ा सा आर्ट वर्क ऐसा लगेगा कि आर्ट वर्क बहुत ख़राब होने वाला है। उसके बाद लास्ट में जो है इसका जब वाटर कलर मैंने अप्लाई किया उसके बाद जो है इसका अलग सा जो है नूर कह सकते हैं वो दिखने लगा। तो इस तरह से आपको आर्ट वर्क बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा जोश के साथ स्टार्टिंग करो और जोश के साथ ही उसी एनर्जी के साथ ही आर्ट वर्क को ख़त्म करो, बिहार नहीं मानना चाहिए। तो हम जो है मैं जो है और एक चैनल क्रिएट करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर ही। जो वैसे तो वहाँ पे मैं पहले जैसे आजकल हमारे यूथ लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है सब में भटक रहे हैं, तो इसके लिए मैं उस चैनल में जो है मैं पहले तो मैं मेडिटेशन वीडियो अपलोड करूँगा एक, और वो बेसिकली जो है हमारे चैनल ब्लॉग का ही होगा। पर अभी मैं उसमें ब्लॉग वीडियो ये सब अपलोड तो नहीं करूँगा, पर बना के रख दूँगा ताकि उस चैनल से आप भी जुड़े रहो अभी से ही। और अभी मैं उसमें जो है मेडिटेशन वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग भी किसी काम में अगर हमेशा जो है एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं, कभी डिप्रेशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो उस मेडिटेशन को ज़रूर फॉलो करना है। बस जो है 10 से या 15 मिनट का हमें तो रोज़ मेडिटेशन करना ही चाहिए। ध्यान, जो ध्यान नहीं करता है, कहा गया है एक साइंटिस्ट ने, जो ध्यान नहीं करेगा वो तो कुत्ते की मौत मरेगा, ऐसा कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए हमें ध्यान तो करना ही चाहिए। और ध्यान मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आज लगभग दो साल का एक्सपीरियंस है, और इसी के कारण आज मैं रोज़ जो है चैनल ग्रो हो ना हो, व्यूज़ आए ना आए, हर दिन रोज़ कोशिश करता हूँ एक वीडियो अपलोड करने की। और वीडियो में ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि कौन देख रहा है कौन नहीं, बस मेरा काम है करते जाना। और ये वैसे तो हम स्टार्टिंग कहने सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से अंदर से कहना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। और वैसे तो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था रिसेंटली, जैसे कि तो पहले तो उस चैनल को जरूर विजिट करना। मैं उस चैनल का नाम ब्लॉग जैसा ही रहेगा, अभी नाम मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो उस चैनल को भी जरूर, उस चैनल के साथ भी जरूर देना। और जो ध्यान का वीडियो मेडिटेशन का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ काफ़ी सिंपल है, उसमें गाइडेड ही होगा। मैं बस उसमें वीडियो जो भी बताता हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, और बाकी सब उसमें डिटेल्स में हो जाएगा। एक बार आप उस मेडिटेशन कर लोगे दिन के किसी भी समय, जब आप फ्री हो हेडफोन के साथ जो भी आपको पास हो, एक बार करने के बाद आप खुद कहोगे, ऐसा अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया है तो आप खुद कहोगे ऐसा मेडिटेशन हमें पहले क्यों नहीं मिला। आपको खुद जितना भी टेंशन है आपका, जितना भी एकदम पूरा आप रिलैक्स हो जाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ज़रूर उस मेडिटेशन को भी फॉलो करना है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ताकि आप बाद जब मैं अपलोड करूँ तो आप जल्दी पहले विजिट करो, देखो। देखने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ है मेडिटेशन, और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के। खासकर आजकल देख रहे हैं आप कहीं जगह पे ड्राइंग के साथ साथ जो है मैं कुछ ज़रूरी बातें भी बताता हूँ, जैसे कि मैं लेयर बाय लेयर पहले ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे एक लेयर कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे आर्ट वर्क में है वैसा उतना डिटेलिंग नहीं करूँगा, और प्रैक्टिस करने से अपने आप डिटेलिंग आप होता ही जाएगा। तो देखते रहो मैं कैसे करता हूँ। और अभी हम बात करेंगे मेडिटेशन। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनका चांस ज़्यादा होता है, 100 में से जितने भी लोग हैं एक कैटेगरी में रख देते हैं जो मेडिटेशन करने वाले को, एक कैटेगरी में रखते हैं मेडिटेशन ना करने वाले को। तो मेडिटेशन ना करने वालों में से लगभग जो उनमें से ज़्यादातर 90% लोग हैं जो मेडिटेशन नहीं, उनमें से ही ज़्यादातर सुसाइड करने वाले होते हैं। और आज तक कहीं नहीं पाया गया है कि कोई मेडिटेशन करने वाला टेंशन के कारण जो है सुसाइड कर लिया है। ऐसा हमें तो अभी तक तो मुझे सुनने को नहीं मिला है। पर यह सुना है कोई डिप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण, और आप मेडिटेशन करोगे तो आपके पास चाहे जितना भी टेंशन हो या हो, कभी आप हार नहीं मानोगे। जिसे
तो यहाँ मान लो दो दोस्त थे, वो कहीं जो है नाव के साथ नदी से कहीं जा रहे थे नाव में बैठकर। तो अचानक कुछ समय बाद जो है नाव क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा जो है शायद ज़्यादा पानी था, तो किसी अनबैलेंस के कारण जो है उनका नाव उलट गया। उससे पहले उन दो दोस्तों में से एक दोस्त जो है उसको तैरना आता था, और एक दोस्त जो है दूसरा दोस्त उसको तैरना नहीं आता था। तो जब नाव जब उलटने लगा तब दोनों पानी में गिर गए। तो आप बताओ किसका बचने का चांस ज़्यादा है और किसका बचने का चांस कम है। तो यहाँ पे जाहिर है कि जिसको तैरना आता है वो ही बचेगा, और जिसको तैरना नहीं आता है उसका 90 ज़्यादा से ज़्यादा % है कि वो डूब के मर ही जाएगा। तो किसी तरह जो मेडिटेशन करते हैं और जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो मान लो एक दोस्त है और ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह से लहर आती रहती है जीवन में। तो वो क्या होता है, जिन लोगों को मेडिटेशन करना नहीं आता है, अभी तक किया नहीं करते हैं, वो लोग उस जो है लहर में जीवन में टेंशन, दुख, डिप्रेशन आने वाली जो लहर है उन लहर में डूब के मर जाते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग क्या होता है उनके पास उस जीवन में आने वाले जो है लहर या फिर कहो बाढ़ या फिर ज़्यादा पानी में टेंशन रूपी या फिर डिप्रेशन रूपी टेंशन में, दुख में कभी जो है इस तरह से डूब नहीं जाते हैं। वो किसी ना किसी तरह से तैर के है उस डिप्रेशन का, दुख को, टेंशन का, डिप्रेशन सभी कुछ को जो है पार कर ही लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक उसी तरह और मेडिटेशन से होता क्या है, मेडिटेशन से जो हम जैसे आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन के कारण तो सुसाइड होते हैं। आजकल जो है कोटक नामक जगह है ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर हर साल जो है सुसाइड करते हैं डिप्रेशन के कारण। घर में माँ बाप का पढ़ाई का प्रेशर, इस तरह से और कुछ प्रेशर, तो इस तरह से वो सहन नहीं कर पाते हैं और अब क्या किया जाए, मर जाए। उनके पास उम्मीद ही नहीं रहती कि मैं कर पाऊँगा और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ। ये कब आता है जब मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारी जो ऊर्जा है, जिसे कहते हैं वीर्य, ब्रह्मचर्य, जो ऐसा रहेगा वही इस हालात में भी अपने आप को संभाल पाएगा। और मेडिटेशन से हमें जो है अपने मन, जो ये भटकते हुए मन, इसको हम जो है जितना हो सके हम जिसको कंट्रोल जो है कर पाते हैं जितना भी हो सके। और जब हम मन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमें हमारी जो भी गलत आदतें हैं उन गलत आदतों को धीरे धीरे घटा सकते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो इसे आप पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी आपके लाइफ में गोल है, उस गोल में बिना कोई आशा किए एकदम निडर होके ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो नहीं कर पाऊँगा, आप डिप्रेशन में कभी आओगे ही नहीं। जिस काम में आप लग जाओगे उसको बिना कंप्लीट किए आप छोड़ नहीं पाओगे, चाहे उसमें सक्सेस मिले ना मिले। और जिसमें हम डट के काम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं किसी में भी नहीं लिखा है कि आप काम कर रहे हो बरसों से उसमें सफल नहीं मिला है। हाँ, टाइम लगेगा, सब में टाइम लगता है। तो आपके पास धैर्य जो है, पेशेंस, ये जो पावर है ये आपके पास आ जाएगा। इसलिए हमें मेडिटेशन करना ही चाहिए रोज़ाना, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट। और इसी के लिए मैं मेडिटेशन के लिए भी एक और चैनल बनाऊंगा, मतलब ब्लॉग ही है, उसमें अभी मेडिटेशन वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसे मैं जो है शाम को या फिर सुबह करना ही चाहिए उस मेडिटेशन को। फिर और भी वीडियोस है उनका भी मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप पहले से करते हो तो आपको और अच्छी बात है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले जो है, कुछ दिन मतलब कल ही मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट में कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पोर्टेंट मतलब सबसे मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सके, मूल्य ना लगाया जा सके। जैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शन तो है ही, किडनी है, लीवर है, आँखें, हाथ पैर हैं, फिर वीर्य है। अब किसी ने कहा है ज़्यादा आँखों को वोट किया है, आँखों में, किसी ने लीवर, किडनी में वोट किया है, दिल, ये सब हो सकता है, हाथ पैर हो सकते हैं। तो देखो, अगर यही मूल्यवान चीज़ है तो जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास आँखें, पैर, हाथ पैर सब चीज़ है, फिर भी उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया। मतलब उनके पास इससे भी ज़्यादा कोई मूल्यवान चीज़ है, वो उनको नहीं मिला है। अगर वो चीज़ जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिला है तो
इसलिए उन्होंने सुसाइड किया है। वो सब तो पहले से उनके पास था जो आप लोगों ने वोट किया है। उनके पास क्या नहीं था, वो ही है वीर्य। आपके पास वीर्य होगा तो आप, वीर्य मतलब स्पर्म, मतलब जो हमें स्पर्म, ऐसा नहीं कि आपके जैसे स्टोर, ये सब इस चैनल में तो बातें करने की ये सब चीज़ नहीं है, फिर भी बताना पड़ा जो, ताकि हम जल्दी से जल्दी हम जो क्या कहते हैं, जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिले तो हार मान लेते हैं। ये जो हार मानने का जो ये चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा जब आप वीर्य या फिर ब्रह्मचर्य या फिर इसको हम सेमन को जो है स्टोर करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। और जब मैं नेक्स्ट नया चैनल बनाऊँ तो उसमें मैं तो ब्लॉग ही चैनल होगा, उसके साथ साथ मैं मेडिटेशन और इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा, जानने की डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, हमारे यूथ लोगों के लिए, टीनेजर के लिए, इसलिए इन सब गंदे आदतों में हम लोग जो है फंसे रहते हैं। इसलिए हम जो है वो निराश हो जाते हैं। जो लोग इस तरीके के गंदे आदत से घिरे हैं वो बहुत जल्दी ही निराश हो जाएंगे, हार मान लेंगे, कोई बड़ा उनका लक्ष्य नहीं रह पाएगा। और अगर रखा भी थोड़ा सा भी, अगर उससे थोड़ा सा जितना उन्होंने चाहा उतना नहीं हो पाया तो तुरंत वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और इसी तरह हम जो है जिनके पास डिमोटिवेट है वो जल्दी सुसाइड करने का चांस उनका ज़्यादा होता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, वीर्य का ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आएगा तो आपकी ज़िंदगी में जितना भी मुश्किल आए तो आप कभी हार नहीं मानोगे। और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं जुड़ते हैं या स्पिरिचुअल से नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों का ऊर्जा जो है, वीर का ऊर्जा ऊपर नहीं जाएगा, तो सिंपल है कि नीचे से नीचे ही जाएगा। तो इसलिए मैं मेडिटेशन करें। और क्या होगा उनका ज़िंदगी में, तो बोली चलिए बड़े बड़े मुश्किल, छोटे छोटे अगर उनकी ज़िंदगी में मुश्किल भी आए तो उनके लिए वो बहुत बड़ा मुश्किल लगेगा। और उन छोटे छोटे मुश्किलों में वो हम हिम्मत हार के अपनी ज़िंदगी को छोड़ देंगे या फिर सुसाइड इस तरह से बर्दाश्त जो है होता है। और बाकी उसको अपोजिट में तो आप लोगों को पता ही है, जिन लोग इससे जुड़े हैं आप लोगों को डिफरेंस पता ही चल गया होगा। तो यही आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, जल्दी सक्सेस ना मिले तो भी हार नहीं मानना चाहते हो, तो ये तो आपको करना ही होगा मेडिटेशन। तो इसीलिए उस चैनल से भी ज़रूर जुड़ना। और यहाँ पे जो है लास्ट लेयर में मैं जैसे वाटर कलर कर रहा हूँ, और इसे भी इस आर्ट को मैं मुझे तो नहीं लग पा रहा था कि मैं कैसे हो पाएगा, फिर भी धीरे धीरे करते करते, और इस बार में जो जितना भी आर्ट को देखने को मिला है आप लोगों को, उतना लगभग 7-8 आवर्स लगभग शायद लग गया है। तो टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पे वाटर कलर अप्लाई करने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है। तो इस तरह से आपको लेयरिंग करना है। एक बार डिटेलिंग तो नहीं हुआ जैसा है रेफरेंस पॉइंट में, उस हिसाब से तो नहीं हो पाया, फिर भी कोशिश किया है। और इस तरह कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है किसी भी काम में। और जैसे मैं जो है कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते रहता हूँ ज़रूरी चीज़ें। और आप लोग भी वोट क्या करो, जिन लोगों ने वोट नहीं किया है तो उस पर ज़रूर वोट करना, अपना राय देना। और यहाँ तक जिन लोगों ने मेरी बातों को सुना है और सुनने के बाद जिन लोगों को समझ में आया है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको एग्री है वो मेरे से या फिर डिसएग्री है वो भी बता सकते हो। हर एक का राय ज़रूरी है जानना कि किसका सोच कैसा है। तो इसीलिए मैं इस तरह से कम्युनिटी में भी पोस्ट करते रहता हूँ, सिर्फ ड्राइंग नहीं। और शायद इस तरीके की बातें जो है किसी भी ड्राइंग चैनल में मुझे तो अभी तक सुनने को नहीं मिला है। कोई इस तरीके के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।